तो आईफोन 16 लाइनअप में एक नया फोन ऐड हो चुका है, आईफोन 16e, जो कि 16 लाइनअप का सबसे सस्ता फोन है। एप्पल का कहना है ये एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, लेकिन क्या सच में ये वैल्यू फॉर मनी है, जिसका प्राइस है $599 और इंडियन प्राइस का बात करूँ तो इसका प्राइस है 59,900 रुपीज, मतलब कि लगभग 60,000। क्या आपको ये फोन लेना चाहिए? तो आइए इसके बेस्ट और वर्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बेस्ट फीचर्स की। तो इसमें A18 चिप का यूज किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा तेज और स्मूथ परफॉर्मेंस देती है। चाहे गेमिंग हो या फोटो एडिटिंग, सब कुछ स्मूथ और बहुत ही फास्ट होगा। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, वो भी 60 FPS में। इसमें आपको एक्शन बटन भी देखने को मिल जाता है, जिसे कि आप लोग पूरा कस्टमाइज कर सकते हो कुछ भी इंस्टेंटली लॉन्च करने के लिए, चाहे कैमरा हो, फ्लैश लाइट या कोई भी ऐप। इसका डिजाइन भी पुराने SE मॉडल के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है, आपको बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन देखने को मिलता है। और बैक का डिजाइन भी काफी सॉलिड है सिंगल कैमरा के साथ, लेकिन लुक इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है 16 के कंपैरिजन में, क्योंकि 16 का वो डबल कैमरा वाला लेआउट बिल्कुल भी बहुत लोगों को पसंद नहीं आया था, मुझे भी पसंद नहीं आया था। लेकिन इसमें आपको सिर्फ 2 ही कलर देखने को मिलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट है इसका बैटरी लाइफ, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। इसमें आपको 26 आवर का वीडियो प्लेबैक मिलता है, जो कि आईफोन 16 से भी ज्यादा है। तो बैटरी के मामले में तो इसे फुल पॉइंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि आईफोन SE में आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलता था। एंड इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर, एंड आई थिंक यही इसका सेलिंग पॉइंट भी है, एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्ट। तो आईफोन 16e में आपको एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको आईफोन 15 तक नहीं देखने को मिलता है। आपको 15 प्रो के मॉडल में ही देखने को मिलेगा एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट। अगर आप लोग आईफोन 15 का बेस मॉडल भी खरीदते हो तो उसमें भी आपको एप्पल इंटेलिजेंस देखने को नहीं मिलता है। तो अब हम लोगों ने जान लिया इसमें कौन कौन सी अच्छी बातें हैं, जो कि टिम कुक ने भी आके यही बताया था कि इसमें कौन कौन सी अच्छी बातें हैं। ये बताना भूल गए कि इसमें कौन कौन से फीचर्स की कमी है और क्या क्या उन्होंने हटा दिया है। तो मैं बताता हूँ कि इसमें से कौन कौन से फीचर्स हटा दिए गए हैं, जो कि आपको एप्पल खुद नहीं बताएगा। तो सबसे पहला फीचर जो आपको देखने को नहीं मिलता है वो है डायनेमिक आइलैंड। आपको पुराना नॉच देखने को मिलेगा, इसमें आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आईफोन 14 और 15 दोनों ही मॉडल में आपको देखने को मिलता है। एंड सेकंड ऑब्वियस है, इसमें आपको दूसरा अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ एक सिंगल कैमरा देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का। नेक्स्ट है इसमें आपको A18 चिप देखने को मिलता है। तो ये तो अच्छी बात हुई ना, आपको एप्पल का लेटेस्ट चिप देखने को मिल रहा है। लेकिन नहीं, एप्पल ने आपको ये नहीं बताया कि उन्होंने इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 कोर GPU यूज किया है, जबकि आईफोन 16 में आपको 6 कोर GPU देखने को मिलता है। तो नॉर्मल यूजर्स को तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक गेमर हो तो गेमर को शायद इससे फर्क महसूस हो सकता है। एंड नेक्स्ट फीचर जो कि इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है वो है मैगसेफ। इसे आप लोग अपने मैगसेफ से चार्ज नहीं कर सकते हो। इसमें आपको एक्सटेंडेड क्यू वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ 7.5 वॉट पे काम करती है। तो इन्होंने इस फोन से मैगसेफ क्यों हटाया, कुछ नहीं कह सकते, एप्पल है, कुछ भी कर सकता है। एंड नेक्स्ट आपको आईफोन 16e में सिर्फ 2 ही कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, जबकि आईफोन 16 में आपको बहुत सारे कलर के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं ये फोन है किसके लिए। तो आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसमें आपको 60,000 देना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ, मैं थोड़ा सा अच्छा बनूं, मैं बोलूँ कि हाँ आप लोग ये फोन ले सकते हो, लेकिन दिस इज जस्ट पॉइंटलेस कि मैं ऐसा बोलूँ, क्योंकि आपको आईफोन 16 मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 69,000 में, और आपको आईफोन 16e मिल रहा है 60,000 में। तो मैं क्यों ना आईफोन 16 बाय करूं, जो कि मैं आईफोन 16e की तरफ नजर उठा के भी देखूं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आईफोन 16e लॉन्च ही क्यों हुआ है, एप्पल ने इसे लॉन्च क्यों किया, और अगर लॉन्च किया भी तो इंडिया में प्राइस इतना बढ़ा के क्यों रखा। मैं 60,000 रुपीज खर्च भी कर दूं और मुझे सेकेंड कैमरा तक नहीं मिल रहा है, एंड और भी बहुत सारे फीचर्स की कमी। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे एंड आप चाहते हो आईफोन का नया लेटेस्ट मॉडल यूज करना, कि हाँ कैसा है मैं देखना चाहता हूँ, तो आप लोग जाओ बाय करो। और नॉर्मल यूजर्स के लिए मैं बोलूँगा और भी बहुत सारे ऑप्शन है, 13 है, 14 है, 15 है। तो ये मेरा ओपिनियन था आईफोन 16e को लेके। आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग नीचे कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। एंड अगर कोई और वीडियो चाहते हो इस टॉपिक पे या आईफोन और मैकबुक रिलेटेड, तो आप लोग मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।